गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है और एक गुप्त दास, अभी सार्वजनिक नहीं करेगा बार बार। वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम सांस तक यानी मरते दम तक इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। अब स्वर्ग की डेफिनेशन आपको बताया दीदास ने। ये तो एक होटल है, रेस्टोरेंट है। महास्वर्ग हो, बड़ा होटल हो चाहे छोटा हो, प्रोसेस एक जैसा ही, वहां का क्रियाएं सब एक जैसी है। अपने पूंजी नाश करके वापस आना है। तो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये कंसेप्ट भी क्लियर कर रखा है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है ये ब्रह्म के मेरी भी जन्म मृत्यु, अर्जुन तेरी भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर के पास जा, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में कैसे जाएगा? तत्वदर्शी संत की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताया। और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो भगवान ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है। वो 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा कि जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान है। और उसमें विस्तार के साथ कहा गया है उस ज्ञान को, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत से जाकर समझ, दंडवत प्रणाम करे, विनम्र भाव से सच्ची श्रद्धा से पूछोगे जो बताएंगे वो। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो इसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उनसे पूछो। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अध्यात्म अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और मैं उसी की शरण में हूं, उसी परमात्मा ने सबकी रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ये प्रमाण दिया है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी यही कहा है सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्यामुक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर के सब पूजाएं, सब धार्मिक क्रियाएं, साधनाएं हैं, मुझे छोड़ दे और फिर एकम शरणम व्रज, व्रज माने जा, उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा, फिर मैं तुझे यह सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करते रहे, ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपने पुण्य समाप्त किए वापस आ गए, यहाँ कष्ट भोगते रहे, कुत्ते गधे सूअर बन गए, ये पाप भोगते रहे। तो अब हम इस ओम नाम की कमाई को नहीं ग्रहण करेंगे, यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसको नू की नू दे देंगे, इसका कर्जा उतार देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, हम सतलोक चले जाएंगे। तो उसके जाने के लिए और क्रियाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की कौन सी साधना है, वो भी उत्तर इसी में दिया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा। इसका अर्थ यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के
प्राप्ति का इस 3 मंत्र की मजदूरी करनी है, साधना करनी है, ये पूजा नहीं है। आपको बता, जैसे हमने जल प्राप्त करना जमीन से, पूजा जल की करते हैं हम, उसकी प्राप्ति की चाह है, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो साधना है। तो ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश, फाइनल फैसला, डायरेक्शन है, ये सबको हिदायत है। ओम और तत्सत, ये उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, उसकी साधना का यू मंत्र है। अब ओम तो सीधा ब्रह्म का कंसेप्ट क्लियर है, फिर ये कहता कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत बताएंगे, तो ये कोड वर्ड है, तत्व और सत सांकेतिक शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो। तो यूजलेस वो साधना, तो वो नहीं करनी चाहिए। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। किसी की लोक वेद दंत कथा पर प्रभावित ना होना, उसे विचलित मत होना। जो अपने सदग्रंथों में लिखा उसके अनुकूल साधना करने से तेरा मोक्ष होगा। और वो तत्वदर्शी संत उन सदग्रंथों के आधार से ही ज्ञान देगा, क्योंकि वो उस तत्व ज्ञान से परिचित है जो गॉड गिवन है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से आके बोलता है, उपदेश करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो, और उसमें जो लिखा है वो फाइनल है। तो इससे तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो परमात्मा पाने की साधना कौन सी है? अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। और वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने बताया था आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। लेकिन इन सब को हिदायत कर दी थी कि अभी आप कंप्लीट कोर्स किसी को नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र देना। जैसा कि प्रश्न उठता है कि दीक्षा का जो क्रम है वो एक ही बार पूरा होता है या कई बार में पूरा किया जाता है। दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। प्रथम बार ये 5 मंत्र दिए जाते हैं, 5 नाम दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब ने बोला, धर्मदास जी ने लिखा। उसके अंदर उसमें गणेश जी का मंत्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का मंत्र है, विष्णु और लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्री शिव और पार्वती जी का मंत्र है, श्री देवी जी दुर्गा का मंत्र है कंठ कमल का। ये है 5 नाम। और उस समय 5 नाम ही मालिक ने इनको दिया था गरीबदास जी से पहले। वैसे तो उनको 7 नाम दिए थे, लेकिन उनको कहा था इस 2 नाम फर्स्ट एंड लास्ट है, इस पर कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप इनको ये 5 नाम देते रहो। इससे क्या होगा कि इनके जन्म मनुष्य के मिलते रहेंगे। फिर साथ में जैसे यज्ञ हैं, जैसे विशेषकर सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और भंडारा करना, ये 2 यज्ञ होगी, एक धर्म यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। तो इन यज्ञों से भी मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। इस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान करने से, इसके नाम से पुण्य करने से। तो वो महापुरुष इसलिए ये प्रोसेस चला गया कि इन पुण्यात्माओं का मनुष्य जीवन होता रहेगा। और ये यहाँ इस समय तक इनको लाना था, तब तक ये सब ज्ञान छुपा के रखना था। तो सभी महापुरुषों को परमात्मा ने क्लियर समझा दिया था, बैठा के अपने पास, कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज मत करना, ये पहला नाम देते रहो। तो ऐसे अब गरीबदास साहिब जी को मिले, इन्होंने
कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट किया है कि 12वां जो पंथ है उन 12 पंथों में से गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होएगी, मेरे द्वारा वो ज्ञान फिर दिया जाएगा। और फिर उस 12वें पंथ में गरीबदास वाला पंथ जो चल चुका होगा उसमें आगे चल के हम ही आएंगे इस पिछली पीढ़ी में। जब ये कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद फिर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो अब वो समय आ गया, तो इस दास को भेजा परमात्मा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके, वो सारा ज्ञान दे करके, वो सारी भक्ति दे करके, प्रोसेस कंप्लीट कोर्स दे करके दास को भेजा अपने को, अपने बच्चों के लिए आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। अब क्या होगा कि 3 बार में ये दीक्षा का जो कोर्स पूरा होता है, इसका कहां प्रमाण है? कबीर सागर अमर मूल पृष्ठ 265 पर कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास सभी के लिए ये आदेश है कि पहली बार जो तेरे पास दीक्षा लेने आता है उसको पान परवाना दे, यानी 5 नाम का मंत्र देना है। बस ये 5 नाम का मंत्र देना है। फिर उसको प्रोसेस बताया है कि ऐसे करना पड़ेगा इस मार्ग में। दूसरी बार जब देखो कि उसका खूब विश्वास बन गया है, प्रथम नाम के बाद वो बार बार आ रहा है, श्रद्धा है तो आ रहा है, आस्था बनी है तो आ रहा है, फिर उसको सतनाम देना 2 अक्षर का। और जब सतनाम की खूब कमाई दृढ़ता आ जाए फिर उसको सार नाम देना। सार शब्द, सार नाम, सार शब्द, सत शब्द, नी शब्द, अकय शब्द और नी अक्षर शब्द, इस सार नाम को ही कहा है। आदि नाम भी इसी को कहते। ये ऐसा गुप्त मंत्र है, इसको कभी हम बोलकर दूसरे को उपदेशी के अतिरिक्त ये दास नहीं बता सकता। और उपदेशी जिसको सार नाम प्राप्त हो चुका है, ये भी जाप करने का है, लेकिन ये जाप सुरत और नृत से कर रहा है। और जिसने ये उपदेश ले लिया उसको भी हिदायत दी जाती है, जिसको तीसरा नाम मिल गया, सार नाम बोलते हैं तीसरे नाम को, कि ये किसी से आपस में डिस्कस भी नहीं करना तुमने। यदि ऐसा डिस्कस करोगे तो आप मर्यादाहीन हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा, भगवान के दोषी बन जाओगे। तो ये इतना गुप्त है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, अब यह बिचली पीढ़ी आ गई है। कबीर साहब ने कबीर सागर कबीर वाणी अध्याय में 137 पृष्ठ पर कहा है कि कलयुग के अंदर वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मैं सह शरीर मगर से जाऊंगा, मगर के अंदर एक कौतक करूंगा, एक लीला करूंगा, वो समझ ले प्रथम चरण है कलयुग का। फिर 3 चरण हो गए, ये बिचला हो गया, और लास्ट वाला है वो कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, लास्ट में कोई भक्ति योग रहेगा नहीं। और अब इस समय इस ज्ञान को सुनकर समझकर पुण्यात्माएं फिर सेट होंगी, जैसे सतयुग में रहा करते थे। माया की होड़ खत्म हो जाएगी या अवस खत्म हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा किसके लिए डलेट हो रहा हूं, सारा दिन चैन नहीं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, धरा धरा रह जाता है। मालिक ने जो देना है वो अवश्य देगा, कर्म अवश्य करना पड़ेगा, कर्म करो, कर्म के बिना तो ये शरीर व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, इस परमात्मा ने यह बॉडी बनाई इसलिए है शरीर मनुष्य का, कि इस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ये तो कंडम हो जाएगा, बेकार है, तो माटी का पुतला। तो इसलिए मालिक ने इसको ऐसा बनाया, कोई ना कोई प्रयत्न क्रिया कर्म करते रहो, इसमें रोग भी कम होंगे उससे। तो उसके लिए अपना काम करना है। काम भी बहुत होता है, जैसे पेट के लिए कुछ तो करना ही है, तो लेकिन इतना करे जो भक्ति में बाधक ना हो। और ये याद रहे कि ये मेरा नहीं है, चलने की तैयारी रखे। तो इस प्रकार फिर हम ये व्यर्थ के जो प्रयत्न करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, उसको भक्ति और परमात्मा के गुणगान में करेंगे। और हमने इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या कर रखी है, अपनी परंपराएं बढ़ा दी। जैसे लड़की का विवाह या लड़के का विवाह करते, इसमें हम ड्रामा करते हैं, विवाह नहीं करते।
सांग करते हैं, डीजे लाते हैं, नाच करते हैं, दारू पीते हैं। कोई बात है या? बच्चों का ब्याह तो भगवान ने कर रखा होता है, हम तो बकवाद करते बेमतलब की। एक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए लड़का खोजने के लिए 4-4 साल लगा रहता है, नहीं होता संयोग, और परमात्मा चाहता है 2 मिनट में कर देता है। तो फिर हमारे सारे काम भगवान से होंगे और उसके हाथ में संस्कार जोड़ने और तोड़ने। तो हम भगवान के बच्चे हो गए, उसने हमारी भी चिंता और हमारे बच्चों की भी चिंता, तो सारे काम आप होंगे। इस प्रकार हमने ये ब्याह के अंदर बिल्कुल खर्च नहीं करना, ये कोई नियम प्रतिबंध ना मानना। प्रतिबंध तो उनके लिए, बच्चों के लिए जो अभी अबोध है, फिर ज्ञान से अपने आप हो जाएगा। बेटी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां रहूंगी भगवान मेरे साथ रहेगा और जो मुझे भाग्य में है वही मिलेगा। यदि मैं पीछे से लेने की आस रखूंगी तो भगवान का हाथ उठा रहेगा कि तू उधर से ले ले। तो अब एक पिता अपनी पुत्री को कितना दे सकता है? क्या आजीवन का खर्चा दे सकता है? वो सपने में नहीं दे सकता, पुत्र का नहीं दे सकता, बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी बेटी को ये विश्वास दृढ़ करे, ये ज्ञान समझावे कि बेटा भगवान साथ है तो सब कुछ साथ है तेरे, कोई काम नहीं रहेगा, किसी चीज की अभाव नहीं रहेगा, ये सत्कर्म मान ले। और फिर ये ऋण, एक दूसरे का ऋण मुझता हम किसी से लेते हैं तो उसका संस्कार हमारे साथ आ गया, फिर उसको देने के लिए फिर वापस यहां मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। अब कोई रिश्वत लेता है, अब बालक है वो अनजान, उसको पता नहीं तू क्या जुल्म करने जा रहा, कितना अपने वजन सिर पे रख लिया। आज की रिश्वत लेता है 10,000 20,000 ले ली और खा पी फुर कर दिया, और वो पाप न्यू का न्यू रह गया, उसका देन कर्जा न्यू का न्यू। अगले जन्म में मंडी में बैल बनेगा और उसमें रेड़ी में जोड़ा जाएगा, और इतना ऊंचा लाद का उसके ऊपर बोरे, और वो जिसके 20,000 ले रहा था वो 1 लाख बन जाएंगे इतने, और उसके ऊपर खुद बैठेगा और नीचा लगा तो बैल के लठ मारेगा। वो अधिकारी वहां बैल बनकर पूरे कर रहा होगा। ये सत्कर्म मान लेना, ये विधान है भगवान का। जिस दिन हम इतने सियाने हो जाएंगे, ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, तो फिर हम इस विष को नहीं खाएंगे, ऐसा हम गलती नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब है वहां पर, एक एक नए पैसे का हिसाब भगवान के दरबार में। इस बात से परिचित बच्चा फिर कभी इस पंगे में पांदे को ना, इस लफड़े में नहीं पड़ेगा और उसको डर लगेगा। और फिर कि देखो कितना प्यार बढ़ेगा। इब जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे जो इतने तले जाने पड़ेंगे, सूट लड़की के, तीज आएगी और उसमें फिर मिठाई आइटम से बना करके इतने तो पहुंचाने पड़ेंगे। वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है। 100 रुपये का गौर मेरे ख्याल में 200 रुपये का खर्चा किराए का, और वो कपड़े भी मतलब कि वो काम आवे नहीं। तो इस तरह की जो हमने ये परंपराएं बना रखी हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। लड़की के फिर भात आता है, भात के अंदर जिस बेटी के भाई नहीं है, जिस बहन के, अब वो कमरों में बड़बड़ होती है, और भात के सांग होया बताइयो कोई तो कोई आइए। एक ब्याह घर क्या का शुरू हो जाता है, एक बेटी का छोरी का बड़का का हो रहा है, एक घरवाला का शुरू हो गया, बात खातिर जारी करेंगे, 3-4 भाई हैं तो इतने दे, तो इतने दे, इकट्ठे करो फिर नो देंगे। कोई बात है या? तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी भक्ति बाधक है, और जिन ने ये नाम लेना है, भक्ति करनी, उनके लिए ये कंपलसरी है। बाकी समाज कुछ करो, उसके लिए हमने कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहां पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा रक्षा उद्देश्य ना रह रहा, के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहने। ये कोई बात हुई? कहां ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी, ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूं। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था,
और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया, और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। इसी प्रकार जैसे ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली बनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, तो सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतने दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी विध ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हसावे।